नमस्कार दोस्तों, गलंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें हम हाल ही की परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, बैंक, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी पैट या सीटेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम इस क्लास में आपके लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करना है और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही निकले थे। हम इन प्रश्नों को आपको बेहतरीन तरीके से कैसे आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी तरीकों को बताएंगे, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में इन प्रश्नों में कन्फ्यूज ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न दे रखा है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में रिक्त स्थान में सही ढंग से फिट होगा। आपके सामने एक इनकम्प्लीट फिगर दे रखा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इस फिगर में अच्छे तरह से फिट हो जाएगा। आपको उसी ऑप्शन को ढूंढना है। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको चारों ऑप्शन में से ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। पहले देखिए आपका फिगर दे रखा है, इस फिगर में हम क्या क्या देख सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखिए आपका दे रखा है सर्कल, ये छोटा सा सर्कल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सर्कल आपका चारों ऑप्शन में दे रखा है। इसके बाद देखिए आपका दे रखा है आपका ये वाला सर्कल, हाफ सर्कल दे रखा है आपका उल्टा दे रखा है। तो आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल दे रखा है। अब बचा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। आपको देखना है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा। तो आप ध्यान से देखिए, इस पूरे फिगर में आपकी देखो ये लाइन जो आ रही है आपकी इस लाइन को टच कर रही है। यहाँ पर भी आपकी ये लाइन टच कर रही है और यहाँ पर भी आपकी लाइन टच कर रही है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये लाइन यहाँ पे टच कर रही है, जबकि ऑप्शन डी में ये आपकी लाइन यहीं पर रह के टच कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, एक्स की ओर इशारा करते हुए बाई कहता है, एक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, तो बाई की माँ एक्स की क्या लगेगी। प्रश्न में दे रखा है, एक्स की ओर इशारा करते हुए बाई कहता है, एक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। एक्स क्या है, मेरी माँ। मान लीजिए दोस्तों ये मैं हूँ और मेरी माँ क्या होगी, माँ ऊपर आएगी। तो ये तो मान लीजिए ये मेरी माँ हो गई, माँ आ गई आपके ऊपर। और क्या दे रखा है, माँ मेरी माँ के इकलौते बेटे। तो मेरी माँ का इकलौता बेटा कौन होगा, मैं स्वयं होऊंगा। और मेरे इकलौते बेटे की बेटी यानी कि बेटी नीचे आएगी, ये मेरी बेटी हो गई, बेटी है। तो बाई की माँ एक्स की क्या होगी। दोबारा समझिए दोस्तों, एक्स की ओर इशारा करते हुए बाई कहता है, एक्स की ओर इशारा करते हुए बाई कहता है कि एक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। तो एक्स क्यों क्या है, मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी, यानी कि एक्स आपकी नीचे आ जाएगी। और भाई कौन होगा, भाई स्वयं होगा, यानी कि मैं होऊंगा। भाई आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप पूछाएगा तो भाई की माँ एक्स क्या लगेगी। तो भाई की जो माँ है वो एक्स की क्या लगेगी आपकी, या तो आपकी दादी लगेगी, क्या लगेगी आपकी दादी लगेगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड मदर। मैं प्रश्न को आपको दोबारा समझा देता हूँ। प्रश्न आपसे कहना क्या चाहता है, दोबारा समझ लीजिए। प्रश्न बोल रहा है आपका, एक्स की ओर इशारा करते हुए भाई कहता है, एक्स मेरी माँ। तो एक्स की ओर इशारा कर रहा है भाई। तो मान लीजिए आपका भाई क्या बोल रहा है, एक्स की ओर इशारा करते हुए भाई कहता है, एक्स मेरी माँ के। तो एक्स क्या है, मेरी माँ। तो भाई की माँ ऊपर आ जाएगी आपकी, और फीमेल को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी माँ के इकलौते बेटे, तो आपके इकलौता बेटा कौन होगा, स्वयं भाई होगा। भाई की बेटी, भाई की जो बेटी होगी, एक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। तो यहाँ पर एक्स आपका यहाँ पे आ गया। फिर दे रखा है, तो भाई की माँ एक्स की क्या लगेगी। तो भाई की माँ कौन दे रखी है, आपके ऊपर दे रखी है, एक्स भाई की बेटी है। तो भाई की जो माँ क्या लगेगी एक्स की, ये लगेगी आपकी ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते से प्याज और टमाटर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपसे अजम्पशन पूछा है, संभावना पूछी है। पहली संभावना दे रखी है आपकी, इस 2 हफ्ते में कहीं और प्याज और टमाटर के भाव बदल गए थे। सेकंड दे रखा है, 2 हफ्ते पहले प्याज और टमाटर के दाम अपने मौजूदा भाव से अलग थे। तो दोस्तों जहाँ भी अजम्पशन आता है, संभावना होती है, तो हम संभावना कुछ भी मान सकते हैं। अब इसने क्या दे रखा है, दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते से प्याज और टमाटर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली में प्याज और टमाटर के भाव में बदलाव नहीं हुआ है, तो अजम्पशन क्या दे रखा है, इस 2 हफ्ते में कहीं और प्याज टमाटर के भाव बदल गए थे। तो दोस्तों ये आपका सही हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहाँ पे भी आपके भाव बदले ना हो, तो वहाँ पे भी आप भाव आपके बदल सकते हैं। दूसरा दे रखा है, 2 हफ्ते पहले प्याज और टमाटर के दाम अपने मौजूदा भाव से अलग थे, तो ये भी आपका पॉसिबल हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड बोथ सेकंड आर इम्प्लिक्ट। ये आपके हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था और इसका राइट आंसर आयोग ने माना था, धारणा फर्स्ट और धारणा दोनों अंतर्निहित निहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएंगे। आपके सामने क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है और आपसे पूछा कि इससे आगे आपकी संख्या, आपका इस जो साइन दे रखा है वो क्या आएगा। तो पहले आपका सर्किल दिए, एरो दे रखा है, आपका कोने पे दे रखा है, फिर आपका एरो इस कॉर्नर पर पहुंच गया है। इस पर पहुंचने के बाद आपका कॉर्नर के लास्ट में आ गया है। ये दोस्तों आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, पहले आपका यहाँ पे था, फिर इस दूसरे कोने पे आया है, फिर तीसरे कोने पे आया है और फिर चौथे कोने पे आया है। तो अगली बार आपका कहाँ पे आ जाएगा, इस कोने पर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम चुने। तो ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 51। तो इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, और जबकि एक ऑप्शन ऐसा होगा बाकी के 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग होगा। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों के तीनों आपकी विषम संख्या हैं, यानी कि इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जबकि ऑप्शन डी दे रखा है 51, ये आपका 3 से कट जाएगा और ये आपका एक विषम संख्या 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। माने कि दोस्तों ए बी सी ऑप्शन जो दे रखे हैं आपके, ये तीनों के तीनों आपके अभाज्य संख्या हैं, इन तीनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं आएगा। जबकि ऑप्शन डी आपकी एक भाज्य संख्या है, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में लुप्त संख्या पता लगाएं। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है और आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो आपको सीरीज को देखना है। सबसे पहले तो आपकी सीरीज 9, 11, 16, 26 प्रश्नवाचक चिन्ह और 69, यानी कि सीरीज आपकी बढ़ती हुई जा रही है। जब आपकी सीरीज बढ़ती है तो आपको क्या करना है, प्लस या माइनस करके देखना है। जब आप 9 से 11 पर जाएंगे तो यहाँ पे आपका प्लस का 2 हो रहा है, और 11 से 16 पर जाएंगे तो प्लस का 5 हो रहा है। इसी तरह से आप 16 से 26 पर जाएंगे तो प्लस का आपका 10 हो रहा है। अब 26 से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर जाना है। तो 2 से 5 पर गए, आपको देख रहा है प्लस का 3 हो रहा है, और 5 से आप 10 पर जाएंगे तो प्लस का 5 हो रहा है। तो अब आपका कितना होगा, प्लस का 7 होगा। जब 10 में आप प्लस 7 कर देंगे तो 17 हो जाएगा, और 26 में आप 17 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 43 मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को एक बार समझिए, प्रश्न में हमने क्या किया है मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जब आप 9 से 11 पर जाएंगे तो प्लस का 2 हो रहा है आपका, फिर आप 11 से 16 पर जाएंगे तो प्लस का 5 हो रहा है आपका, और 16 से 26 पर जाएंगे तो प्लस का 10 हो रहा है। फिर आप इसमें गैप देखेंगे, 2 से 5 पर जाएंगे तो प्लस का 3 हो रहा है आपका, और 5 से आप 10 पर जाएंगे तो प्लस का 5 हो रहा है आपका। तो यहाँ से 3 फिर 5 हो रहा है, तो अगला होगा आपका प्लस का 7, और 10 में आप प्लस 7 करेंगे तो 17 होगा, और 17 को आप 26 में जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 43, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन स्टेटमेंट दे रखा है आपका, कोई जानवर मगरमच्छ नहीं है, कुत्ते जानवर हैं, सभी भालू मगरमच्छ हैं। निष्कर्ष दे रखा है, कुछ जानवर कुत्ते हैं, कोई भालू जानवर नहीं है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, कोई जानवर मगरमच्छ नहीं है, तो
तो ये मान लीजिए आपके जानवर हैं, जानवर को हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये मान लीजिए आपके मगरमच्छ यानी कि एम है, और जे का एम से कोई संबंध नहीं है। फिर दे रखा है कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो मान लीजिए आपके कुछ डॉग जो है आपके जानवर हैं, ये आपका डायग्राम बनेगा। फिर दे रखा है सभी भालू मगरमच्छ हैं, यानी कि सब के सब, एक सेकंड रुकिए मैं इसको बता देता हूँ बड़ा करके। ये मान लीजिए आपका एम है, और दे रखा है सभी भालू मगरमच्छ हैं, यानी कि सभी के सभी भालू जो है आपके मगरमच्छ के अंदर आ जाएंगे। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ जानवर कुत्ते हैं, क्या दे रखा है, कुछ जानवर कुत्ते हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए, जब कुछ कुत्ते जानवर हैं तो कुछ जानवर कुत्ते आपके होंगे, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, पहला तो हो गया आपका सही। फिर देखा कोई भालू जानवर नहीं है। जब दोस्तों एक बात बताइए, जब कोई भी मगरमच्छ आपका जानवर नहीं है और सारे के सारे भालू आपके मगरमच्छ के अंदर हैं, जब कोई भी मगरमच्छ जानवर नहीं है तो कोई भी भालू जो है आपका, ये भी आपका जानवर नहीं होगा, तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सुबह सूर्योदय के बाद वैष्णव चलने लगे, उसी दौरान उसकी मुलाकात साजिद से हुई जो विपरीत दिशा से आ रहा था। वैष्णव देखता है कि साजिद की छाया उसके यानी कि वैष्णव के दाहिनी ओर है, तो वैष्णव का मुख किस दिशा की ओर था। जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को आप विद इन सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको डायरेक्शन लिख लीजिए, पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। अब बात कर रहा है आपकी सुबह सूर्योदय की, तो आपका सूर्योदय किस साइड से होता है, आपका पूर्व दिशा से होता है। तो पूर्व दिशा से होता है तो हम कैलकुलेट करेंगे आपका पूर्व दिशा से। अब ये क्या कह रहा है, वैष्णव देखता है कि साजिद की छाया उसके दाहिनी ओर है, तो दाहिनी ओर की बात चल रहा है, तो हम पूर्व दिशा में दे रखा है, दाहिनी ओर चलेंगे, तो कौन सी दिशा में चलेंगे आप, ये पूर्व दे रखा है आपका, तो पूर्व से दाहिनी ओर चलेंगे हम, यानी कि दक्षिण साइड में, नीचे चलेंगे हम, पूर्व से दाहिनी ओर नीचे दक्षिण, इसमें चलेंगे दक्षिण की साइड में। और दक्षिण साइड में किसका मुंह होगा आपका, तो दक्षिण की साइड में मुंह होगा जिसके दाहिनी ओर की बात कर रहे हैं। तो दाहिनी ओर किसकी बात कर रहे हैं, तो वैष्णव के दाहिनी ओर की बात कर रहे हैं, तो वैष्णव का जो मुंह होगा आपका दक्षिण साइड में होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि साउथ दिशा में। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न पत्र में कई गलत प्रश्न थे जिसके कारण कई छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सभी प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा आयोजित करें, गलत प्रश्नों के लिए ग्रीस मार्क्स दिए जाने चाहिए। प्रश्न दे रखा है आपका, प्रश्न पत्र में कई गलत प्रश्न थे जिसके कारण कई छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। तो अब क्या करना चाहिए, या तो दोस्तों आपको परीक्षा दोबारा करानी चाहिए, या आपका बिल्कुल सही है, या फिर क्या करना चाहिए कि जो गलत प्रश्न दे रखे हैं उनके लिए ग्रीस मार्क्स मिलने चाहिए। तो अब इन दोनों में से कोई सा भी आप एक्शन ले सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आइदर फर्स्ट और सेकंड। इसका आंसर आयोग ने माना था या तो फर्स्ट या सेकंड। अगला प्रश्न है, 5 लड़के ए बी सी डी और ई पंक्ति में खड़े हैं, डी ई के दाईं ओर है, बी ई के बाईं ओर है, लेकिन ए के दाईं ओर बी सी के बाईं ओर है, जो खड़ा है चरम दाईं ओर, बीच में कौन खड़ा है। 5 लोग दे रखे हैं, क्या दे रखा है आपका, डी ई के दाईं ओर है, मान लीजिए आपका डी है, और डी जो है आपका ई के दाईं ओर है, तो ई के दाईं ओर हो गया आपका डी हो गया। फिर दे रखा बी ई के बाईं ओर है, बी जो है आपका ई के बाईं ओर है। फिर दे रखा लेकिन ए के दाईं ओर है, जो बी जो आपका ई के दाईं ओर है, बी जो दे रखा आपका ई के बाईं ओर है लेकिन ए के दाईं ओर है, तो ए के दाईं ओर हो गया। फिर दे रखा है बी सी के बाईं ओर है, बी जो है आपका सी के बाईं ओर है, जो खड़ा है चरम दाईं ओर। तो आप समझिए दोस्तों, बी जो है आपका सी के बाईं ओर है, जो खड़ा है आपके चरम दाईं ओर। अब दे रखा है बी सी के बाईं ओर है, जो खड़ा है चरम दाईं ओर, जो बी जो है सी के बाईं ओर है और सी जो दे रखा है आपका सबसे दाईं ओर दे रखा है, यानी कि सी यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब पूछा है बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में खड़ा है आपका ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है y ग्रेटर देन 0 है
तो कथन दे रखा है आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 और दूसरा दे रखा है आपका x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। जब प्रश्न में दे रखा है कि जो y की वैल्यू दे रखी है आपकी 0 से बड़ी है, चाहे आपकी वैल्यू हो y की 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो या कुछ भी हो, लेकिन जो y की वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी। अब एक बात बताइए, यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ पे y दे रखा है और ग्रेटर देन 0 दे रखा है। अब x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन y की वैल्यू जो होगी आपकी 0 से बड़ी होगी। जब x की में हम y की वैल्यू को जो प्लस करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी ही होगी। तो पहला कथन तो आपका सही हो जाएगा। अब सेकंड दे रखा है x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। जब y की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है, y की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है और जो वैल्यू जो आपकी x में से माइनस होगी तो वो आपकी 0 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एलोन इज सफिशिएंट व्हाइल सेकंड एलोन इज नॉट सफिशिएंट। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि है, दे रखा है आपका कोलोनियल, इसका आपका दर्पण छवि निकालनी है। तो मिरर इमेज में आपको पता होगा कि लेफ्ट आपका राइट हो जाता है और राइट आपका लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कॉलोनियल दे रखा है। सबसे पहले आप एल को देखिए, एल का जो प्रतिबिंब बनेगा आपका इस हिसाब से बनेगा। तो आप पहले ऑप्शन को देखिए किस किस ऑप्शन में ये दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एल देखिए एज इट इज रख दिया है। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसने एल का इसने क्या कर दिया है, जल प्रतिबिंब बना दिया है। अब ऑप्शन बी और सी को देखिए। अब पहले देखिए क्या क्या कॉमन दे रखा है। यहाँ पे एल दे रखा है, यहाँ पे सेम दे रखा है, यहाँ पे ए सेम दे रखा है, यहाँ पे भी एम सी दे रखा है, आई सेम दे रखा है, यहाँ पे भी आई सेम दे रखा है। अब यहाँ पे एन दे रखा है और यहाँ पे एन देखिए, यहाँ पे एन को एज इट इज रख दिया है, जबकि एन का प्रतिबिंब बनेगा, ये आपका एन का प्रतिबिंब नहीं बनेगा क्योंकि इसने यहाँ पे एन को ऐसे के ऐसे रख दिया है और यहाँ पे एन का प्रतिबिंब बन गया है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि x की माता बाई के पिता की इकलौती पुत्री है तो बाई की पत्नी की बहन x की क्या होगी। प्रश्न क्या दे रखा है, यदि x की माता बाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो ये देखिए आपका बाई है, बाई का पिता, तो बाई का पिता ऊपर आएगा इसे लिख देंगे हम पॉजिटिव। बाई के पिता की इकलौती पुत्री है, x की जो माता है वह बाई के पिता की इकलौती पुत्री है। तो बाई के पिता की इकलौती पुत्री है मतलब क्या है, जो x होगा, x की जो, एक सेकंड रुकिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुने। दांत का संबंध टूथपेस्ट के साथ है, तो आपसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से इसी पैटर्न को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा होगा। तो दांत को साफ करने का काम करते हैं टूथपेस्ट, तो इसी तरह से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाल को साफ करने का काम करेगा शैम्पू। उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।